दृश्यम जहां खत्म होती है, लेखक निर्देशक के लिए एक चुनौती भी छोड़ जाती है कि इसके आगे क्या बिना दोहराव लाए कोई रोचक कहानी बुनी जा सकती है। दृश्यम 2 न सिर्फ इस चुनौती का सामना करती है बल्कि क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते दर्शकों को बांधे रखने में पिछली फिल्म से आगे निकल जाती। मैं ये नहीं कह सकता कि दृश्यम और उसका सीक्वल मुझे सिर्फ इसलिए पसंद आया कि ये दोनों बेहतरीन थ्रिलर फिल्में हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये दोनों फिल्में नैतिक अनैतिक, सही गलत, न्याय जैसे बुनियादी मूल्यों को बिल्कुल नई रोशनी में देखती है। यह जीवन और किरदारों के कोई शाह और उजाला पक्ष नहीं चुनती बल्कि दोनों की धुंधलकी में आवाजाही करती है। अपराध का जीवन के मूलभूत प्रश्नों से गहरा रिश्ता रहा है, तभी एक महान दार्शनिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट को बहुधा अपराध कथा की तरह याद किया जाता है। इसका नायक तेज है, सातिर है, मगर वह अंततः एक साधारण इंसान है। उसका संघर्ष किसी महान उद्देश्य या आदर्शों के लिए नहीं है बल्कि बुनियादी सर्वाइवल के लिए है। वह सिर्फ इस बात के लिए लड़ता है कि मुसीबत में फंसे अपने परिवार को बाहर कैसे निकाले। उनके परिवार में 3 स्त्रियां हैं, उसकी पत्नी और 2 बेटियां। परिवार के ये सभी सदस्य हालात का शिकार हैं। यदि उन्होंने जानबूझकर कोई अपराध किया होता तो फिल्म किसी पोएटिक जस्टिस की तरफ नहीं बढ़ पाती और ना दर्शक खुद को नायक और उसके परिवार से जोड़ पाते। दोनों ही फिल्में जीवन के एक बड़े पक्ष की तरफ ले जाती है जहां सही और गलत के बीच की लकीर स्पष्ट हो जाती है। हर पक्ष का अपना सत्य होता है और हर पक्ष की अपनी बेईमानियां और झूठ। इस फिल्म की खूबी यह है कि यहाँ असत्य भी सच्चाई के सामने सीना तान कर खड़ा है, क्योंकि जिस बुनियाद पर सत्य खड़ा है वह अर्ध सत्य है। उसकी बुनियाद पर दिया जाने वाला न्याय विजय सालवांगकर और उसके परिवार के लिए अन्याय में बदल जाता है। फिल्म में एक जगह विजय का मोनोलॉग है, एक दुनिया वो होती है जो हमारे भीतर होती है, एक दुनिया वो होती है जो हमारे बाहर होती है, और एक दुनिया वो होती है जिसे हम इन दोनों के बीच बनाते हैं। दृश्यम के दोनों पार्ट की खूबी यही है कि इसने बिल्कुल विपरीत पक्षों के बीच की लकीरें धुंधली कर दी, यह लगभग मिटा दी है। इस फिल्म को इस रूप में देखा जाना चाहिए, चाहे वो न्याय और अन्याय के बीच की रेखा हो, चाहे सच और झूठ के बीच, और चाहे कल्पना और सत्य के बीच। बाकी थ्रिलर का अपना एक रोमांच है, मगर अपनी बुनियाद दर्शन के लिए दृश्यम और दृश्यम 2 साधारण फिल्में बनकर रह जाती। सीक्वल कहानी को दोबारा से एस्टैब्लिश करने के लिए समय लेता है और चमत्कारिक रूप से फिल्मों के अंत में सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। पहली कड़ी के मुकाबले इस बार कहानी ज्यादा नाटकीय है, मगर इसका वैचारिक पक्ष और कहानी कहने की कला इतनी मजबूत है कि ये नाटकीय खलती नहीं। दृश्यम 2 देखी जानी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक कहानी को अच्छे तरीके से बयान किया गया है, बल्कि इसलिए भी कि यह बिना जजमेंटल हुए जिंदगी, लोगों और हालात को देखना सिखाती है।